नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। रंगीले शाह मस्जिद को लेकर इस वक्त उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जाना है और रंगीले शाह मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब के जमाने में रंगीले शाह मस्जिद को बनाया गया था। दरअसल जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीर है पिछले दिनों की, यानी तकरीबन 2 हफ्ते पहले की, जब मस्जिदों पे लाल निशान लगाए गए थे और तकरीबन कई ऐसी दुकानें भी थी जिस पर लाल निशान लगाए गए थे और घरों पर भी लाल निशान लगाए गए थे और कहा गया था कि वाराणसी में वो दुकानें, वो मकान और उस मस्जिद को तोड़ा जाएगा, जिसकी अब शुरुआत होने वाली है। क्योंकि पहले तो लाल निशान लगाया गया, लेकिन अब उसे नोटिस भी पकड़ा दिया गया है और अब उसे तोड़ने की शुरुआत हो रही है। और वो तस्वीर जैसे ही सामने आएगी, वो कहीं ना कहीं दिखाएगी कि किस तरीके से बवाल उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला है। क्योंकि रंगीले शाह मस्जिद को कहा जाता है कि औरंगजेब के जमाने में बनवाई गई है और उस मस्जिद का विरोध कुछ कट्टरपंथी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रंगीले शाह मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे वाराणसी के अंदर, और वाराणसी के अंदर कहीं ना कहीं बवाल मच सकता है। लेकिन उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां पर तैनात है मस्जिदों के आसपास, और ये कहा जा रहा है कि तब तक पुलिस की तैनाती रहेगी जब तक उन मस्जिदों को तोड़ नहीं लिया जाता है। क्योंकि जितनी 6 से 7 मस्जिद हैं, जिसमें रंगीले शाह मस्जिद भी है, वो अवैध तरीके से बनाई गई है और बाकायदा उनको नोटिस भी अब थमाया गया है। तो बताया गया है कि कैसे आपने अवैध तरीके से इन मस्जिदों को बनाया था। लेकिन ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने और संरक्षण देने का काम किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में वो मस्जिदें अवैध ही थी। जब औरंगजेब के जमाने से ये कहा जा रहा है कुछ कट्टरपंथियों की तरफ से कि हमने ये मस्जिद बनवाई है, हमारे पास कागजात भी हैं, लेकिन उस कागजात को आखिर पेश क्यों नहीं किया गया। जब वो ये भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने तो इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार तो चाहती ही थी कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी अवैध रूप से कब्जा कर लें, और अवैध रूप से कब्जा किया भी गया, मस्जिदें भी बनाई गई। तो क्या अब आगे आने वाले समय में रंगीले शाह मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल हो सकता है? क्योंकि बवाल तो उत्तर प्रदेश की सरकार होने नहीं देगी और योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से पूरी निगरानी रखी जाएगी, ये भी कहा जा रहा है। क्योंकि संभल के अंदर हमने देखा था कि जामा मस्जिद को लेकर कितना विवाद हुआ था। हालांकि वो सर्वे का मामला था, सर्वे कराया जाना था। पहले सर्वे में तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया था, लेकिन जब दूसरे सर्वे हुआ था तो दूसरे सर्वे में बवाल मच गया था और संभल कई दिनों तक, हालांकि अभी भी संभल हम देख रहे हैं कि संवेदनशील इलाका है और संभल में पुलिस बल की तैनाती रहती है। वैसा कुछ वाराणसी में ना हो, उसके लिए पूरी तैनाती पुलिस बल की गई है। और सबसे खास है रंगीले शाह मस्जिद ही, क्योंकि रंगीले शाह मस्जिद को लेकर ही पूरा बवाल है। हालांकि 6 से 7 मस्जिदें तो हैं, लेकिन उन मस्जिदों को लेकर बवाल नहीं है, लेकिन रंगीले शाह मस्जिद को लेकर बवाल ज्यादा है, क्योंकि वो औरंगजेब के जमाने में बनी है और वो कह रहे हैं कि जानबूझकर, यानी कुछ कट्टरपंथियों का कहना है, कुछ मौलानाओं का कहना है कि जानबूझकर इसे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि औरंगजेब के जमाने की बनी है और औरंगजेब का विरोध लगातार किया जा रहा है। हालांकि औरंगजेब के बारे में हमने देखा है कि किस तरीके से शब्द का इस्तेमाल औरंगजेब का पिछले दिनों हुआ था, जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से विदेशी आक्रांताओं का नाम लेती आई है, विदेशी आक्रांताओं के नाम पर तमाम सड़कों के नाम होते हैं, उनकी फोटो लगाई जाती है और वो उन्हीं को पसंद करती है। सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर ही तंज कस रहे थे, क्योंकि जब कट्टरपंथियों से पूछा गया, मौलानाओं से पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव की सरकार में इस मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिछली सरकार ने तो कोई कार्रवाई नहीं की। तो इससे भी ये साबित होता है कि कैसे औरंगजेब के रहनुमा अखिलेश यादव ने भी बनने की कोशिश की और अखिलेश यादव ने रंगीले शाह मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि कार्रवाई की जानी बेहद जरूरी है। वाराणसी के अंदर आप जब जाएंगे और रंगीले शाह मस्जिद को जब आप देखेंगे तो सड़क के थोड़ा आगे वो बनाई गई है, और जब वो सालों साल से ऐसी ही बनी रही तो सड़क का विकास नहीं हो पाया है। और सड़क के आसपास हालांकि दुकानें भी हैं, क्योंकि जहां मस्जिदें बनाई गई हैं उन मस्जिदों के आसपास दुकानों की बसावट भी हो गई है, और उस बसावट के को लेकर ही सिर्फ 20 फुट का सड़क ही रह गया है और उस सड़क को चौड़ा किया जाना है।
और पहले ही, हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे अचानक से तोड़ा जाएगा और अचानक से नोटिस थमाया गया है। 1 महीने पहले भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी जब लाल निशान लगाया गया था। 15 दिन पहले भी हमने देखा कि लाल निशान की तस्वीर नजर आई थी, जिसकी तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी। कैपिटल टीवी ने आपको खबर बताई थी कि कैसे दुकानों पर लाल निशान लगाया जा रहा है और किस तरीके से मस्जिदों पर लाल निशान लगाया जा रहा है। लेकिन अब उन्हें नोटिस थमाया गया है और इसकी शुरुआत हो जाएगी बुलडोजर कार्रवाई की। और बुलडोजर अब जल्दी ही गरजता हुआ नजर आएगा वाराणसी के अंदर भी। हालांकि इससे पहले हमने देखा है संभल में बुलडोजर गरजा, बहराइच में बुलडोजर गरजा, श्रावस्ती में बुलडोजर गरजा, और किस तरीके से नेपाल से सटे जो इलाके हैं वहां पर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। लेकिन अब वाराणसी के अंदर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई होना तो तय ही माना जा रहा है, क्योंकि नोटिस जब थमाया गया है और खुद मस्जिदों पर हथौड़ा मौलाना नहीं चलाएंगे तो बुलडोजर की कार्रवाई तो होना तय है। लेकिन जो बवाल है वो 6 से 7 मस्जिद को लेकर नहीं, सिर्फ एक मस्जिद को लेकर हो रहा है, रंगीले शाह मस्जिद को लेकर, जो औरंगजेब के जमाने में बनाई गई है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी इस मुद्दे को लेकर अब मैदान में आ गए हैं। पिछले दिनों तो अजय राय ने बोला ही था कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, और उन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि अब वाराणसी का नंबर है और वाराणसी में मस्जिदों को तोड़ा जाएगा, क्योंकि अजय राय को यह पता था कि वाराणसी में कुछ मस्जिद को अवैध तरीके से बनाया गया है, इसलिए वो भविष्यवाणी कर रहे थे। और उनकी भविष्यवाणी भी सच हुई, क्योंकि अवैध तरीके से उन मस्जिदों को बनाया गया, चाहे फिर रंगीले शाह मस्जिद हो या फिर अन्य मस्जिद हो, अब तो उसका तोड़ा जाना तय है। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं राजनीति होनी भी तय है। समाजवादी पार्टी और अजय राय जैसे लोग, यानी कांग्रेस के तमाम नेता ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुसलमानों के साथ जाति हो रही है और मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यही करते आए हैं जब से बीजेपी की सरकार बनी है। हालांकि समाजवादी पार्टी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार जब गई उत्तर प्रदेश से और बीजेपी की सरकार आई तो हमने देखा किस तरीके से बुलडोजर गरजा और अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई है। लेकिन वो अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई जब हो रही थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार ने कहा कि अगली बार बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। लेकिन बीजेपी की सरकार तो 2 बार बनी उत्तर प्रदेश के अंदर, और अभी ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि तमाम सर्वे जो उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर सर्वे आया है। उत्तर प्रदेश को लेकर सर्वे ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को पसंद किया जा रहा है। हालांकि बिहार को लेकर सर्वे कुछ और कह रहा है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर सर्वे किया गया था, जिसमें बताया गया था कि कैसे तेजस्वी यादव लोगों की पसंद बन रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जो सर्वे किया गया उसमें यह बताया गया है कि योगी आदित्यनाथ ही जनता की पहली पसंद है। तो चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, वो बार बार ये कह लें कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो कार्रवाई की जा रही है वो एक तरीके से प्रताड़ना है, चाहे वो कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर लें, लेकिन जनता ये समझने की कोशिश कर रही है कि योगी आदित्यनाथ लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और वाराणसी के अंदर खास तौर पर और विकास देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही वो संसदीय क्षेत्र है। हालांकि पहले भी जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो ऐसी तस्वीर गढ़ने की कोशिश की गई थी कि विकास के नाम पर लोगों के साथ जातियां हो रही हैं, और खुद अजय राय मैदान में आ गए थे। अजय राय ने तो कहीं ना कहीं चुनाव में भी वो उतरे और ये बताने की कोशिश की कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, खासतौर पर मुसलमानों के साथ जातियां हो रही हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उन्हें थोड़ा फायदा नहीं मिला, थोड़ा फायदा जरूर मिला, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। लेकिन आगे आने वाले समय में अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कैसी तस्वीर पेश करने की कोशिश करती है ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो वाराणसी में किस तरीके से मस्जिद टूट रही है उसको लेकर बता रहे हैं, और खास तौर पर रंगीले शाह मस्जिद को लेकर जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी और भी मस्जिद हैं, 6 से 7 मस्जिद हैं, सभी मस्जिद एक एक करके टूटेंगी, लेकिन सबसे पहला नंबर रंगीले शाह मस्जिद का ही है, जो कहीं ना कहीं औरंगजेब के जमाने में बनाई गई। और कुछ कट्टरपंथी तो दावा करते हैं कि औरंगजेब की तरफ से ही बनाई गई थी। हालांकि जब इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिलता है कि रंगीले शाह मस्जिद को औरंगजेब ने ही बनवाया था, क्योंकि अगर औरंगजेब ने उस मस्जिद को बनवाया होता तो कुछ साक्ष्य ऐसे जरूर होते जो कहीं ना कहीं दावा कर रहे होते कि औरंगजेब ने उस मस्जिद को बनवाया था।
हालांकि दावा मौलानाओं की तरफ से है और दावा कुछ औरंगजेब के रहनुमाओं की तरफ से है, लेकिन दावा चाहे कितने भी कर लिया जाए, अवैध कोई भी मकान हो, दुकान हो या फिर मस्जिद हो, उसे तोड़ा ही जाएगा। और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से वादा किया है सबका साथ सबका विकास, वो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही आगे बढ़ रही है और विकास वाराणसी में भी देखने को मिलेगा। और ये मस्जिद टूटेंगी, इन पर बुलडोजर चलेगा और ये बुलडोजर कल से चलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये तस्वीर सामने आएगी, कैपिटल टीवी इस तस्वीर को आपके सामने जरूर रखेगा, वो तस्वीर आपको वाराणसी से जरूर दिखाएगा। उत्तर प्रदेश की ऐसी और तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।